अब क्या निगरान हुकूमत बिजली के बिलों के ऊपर इस पोजीशन में है कि आवाम को कोई बड़ा रिलीफ जो है वो फराहम कर सके। हुकूमत फौरी तौर के ऊपर अगर आवाम को रिलीफ फराहम करना है तो ये IMF का प्रोग्राम जो है उसके ऊपर नज़रसानी करे, IPPs के ऊपर अपनी पॉलिसी को तब्दील करे, बिजली की जो कीमतें हैं उसको रैशनल करे। IMF के माहिरीन हैं, मौशी माहिरीन हैं, उनके सीने में दिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे बिजली के बिलों के हवाले से, लोगों की तकलीफ़ और मुश्किलात जिसकी उनका सामना इस वक्त, और क्या निगरान हुकूमत बिजली के बिलों के ऊपर इस पोजीशन में है कि आवाम को कोई बड़ा रिलीफ जो है वो फराहम कर सके। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो इस वक्त आवाम के जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, ज़ेर बहस हैं। वफाकी काबीना का इजलास हुआ, निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब जो है अनवारुल्लाह काकड़ साहब की क़यादत में, और वहाँ डिस्कशन हुई, वहाँ बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। और जो ख़बरें सामने आई वो ये थी कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो IMF के साथ बात करेगा ताकि उनसे इजाज़त ली जा सके कि हुकूमत जो है वो बिजली के बिलों पे आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ फराहम कर सके। अब रिलीफ फराहम करने का जो सबसे आसान तरीका है नाजरीन वो ये है कि जो हुकूमत ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, वो गैस हो या बिजली हो या टेलीफोन हो, इसके बिलों के ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए हुए हैं और जो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए बिजली की कीमत और जो गैस और बाकी जो बिल्स हैं उसकी जो कीमत बढ़ाई हुई है, तो हुकूमत अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म करे और जो एडवांस इनकम टैक्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो विद होल्डिंग टैक्स और बिलों के ऊपर लगाया हुआ और उसके अलावा जो इजाफी टैक्सेस लगाए हुए हैं बिजली के ऊपर, अगर वो हुकूमत ख़त्म कर दे और उनके ऊपर टैक्स लगाए जो टैक्स नहीं देते, तो बिजली की जो कीमत है वो फौरी तौर पे कम हो सकती है। और फिर हुकूमत हमें ये कहती है बार बार कि जी हम तो सब मुश्किल फ़ैसले करते हैं। ये मुश्किल फ़ैसले नहीं है कि आप आवाम के ऊपर जो है वो अपने बहरान का बोझ जो है वो डाल देते हैं, उसके ऊपर मुंतकिल कर देते हैं। मुश्किल फ़ैसला ये होगा कि आप बिजली की कीमत बढ़ाने की बजाय आप लाइन लॉसेस को कम करें, बिजली की चोरी को रोकें, और जो बद इंतज़ामी है, जो करप्शन है बिजली के निज़ाम के अंदर, उसको ख़त्म करें, ताकि जो आम आदमी जो पूरा बिल पे करता है, जो बिजली इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बिल उससे ज़्यादा देता है क्योंकि वो उनकी बिजली की कीमत भी अदा कर रहा है जो कि बिल अदा नहीं करते, बिजली चोरी करते हैं। और आम आदमी बिजली चोरी नहीं करता पाकिस्तान में। हमेशा जो है वो बड़े सनतकार, बड़े ताजर, बड़े लोग जो हैं, जागीरदार, कबायली सरदार, ये बिजली चोरी करते हैं और उसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान के गरीब आवाम को। तो हुकूमत ने ये आसान रास्ता ढूंढा हुआ है कि वो जो ज़्यादा कमाते हैं, जो कारोबार करते हैं, जो सनतें चलाते हैं, उनसे टैक्स लेने की बजाय, या जो प्रॉपर्टी के ज़रिए से या ज़मीनों के ज़रिए से, ज़राअत के ज़रिए से पैसा कमाते हैं, उनसे टैक्स लेने की बजाय हुकूमत के लिए आसान रास्ता ये है कि वो आम आदमी से टैक्स ले, मिडिल क्लास से टैक्स ले, वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए और फिर उसके ज़रिए से रेवेन्यू को जो है वो बढ़ाए। अब IMF की दिलचस्पी जो है वो इस बात से होती है, जब आप उनसे कर्ज़ मांगने जाते हैं तो IMF आपको कहता है कि आप ये कर्ज़ वापस कैसे करेंगे, आप अपनी आमदन में या रेवेन्यू में इजाफा कैसे करेंगे। तो उसके जवाब में फिर हुकूमत जो है उनको जो है वो प्लान देती है कि हम इस तरह से जो है वो रेवेन्यू बढ़ाएंगे, अपनी आमदन बढ़ाएंगे, ताकि ये जो कर्ज़े बढ़ रहे हैं इसका बोझ कम किया जा सके, इसकी जो सूद की अदायगी है उसको यकीनी बनाया जा सके। अब IMF को वही दिलचस्पी होती है रेवेन्यू बढ़ाने से, जो कि जब आप किसी अगर साहूकार से कर्ज़ा लेने जाते हैं, उससे पैसे लेने जाते हैं, तो वो ये पूछता है कि आपकी इनकम क्या है, आपके ऊपर पहले से टैक्स तो नहीं है, अगर है तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे, आपकी आमदनी, आप फिर अपनी आमदनी बढ़ाएं अगर आपको पैसे चाहिए, कर्ज़ा चाहिए, ताकि आप इस बात को यकीनी बना सकें कि आपने ये कर्ज़ा वापस करना है। तो जब हुकूमत जो है वो कोई भी हुकूमत हो, जब वो IMF के पास जाती है तो IMF को लोगों की मुश्किलात से दिलचस्पी नहीं होती है। IMF को इस बात से दिलचस्पी नहीं होती है कि लोग बिजली की कीमत बढ़ने से क्या वो बिल अदा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या लोगों के सामने ये चॉइस है कि उसने बिजली का बिल देना है या रोटी खानी है या अपने बच्चों को तालीम दिलानी है। IMF को दिलचस्पी इस बात से है कि अदाद व शुमार दुरुस्त होने चाहिए, पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। तो इसलिए IMF किसी भी ऐसी कोशिश की हमायत नहीं करता जिसके नतीजे में रेवेन्यू कम होने की जो है वो तवक्को हो या उससे खदशा पैदा हो जाए कि रेवेन्यू कम हो जाएगा। इस वक्त हुकूमत जो है वो बिजली के बिलों के ऊपर जो टैक्स लगाए हुए हैं मुख्तलिफ नौइयत के, जिसमें GST है, जिसमें वो होल्डिंग टैक्स है, जिसमें फर्दर टैक्स है, जिसमें जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है,
ये इसके ज़रिए से हुकूमत जो है वो टैक्स कलेक्शन कर रही है। और दूसरा पेट्रोल की जो लेवी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, उसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स है। तो बेसिकली हुकूमत जो है इन दो मदों में बड़ा टैक्स जो है वो इकट्ठा कर रही है, अरबों रुपए साल के जो है वो इकट्ठा कर रही है। तो अगर इसके ऊपर टैक्स कम होता है तो रेवेन्यू कम होगा, IMF कभी नहीं मानेगा। तो IMF जो है, इसीलिए कहा जाता है कि जो IMF के माहिरीन हैं, मौशी माहिरीन हैं, उनके सीने में दिल नहीं है। वो बेसिकली दिमाग से फैसले करते हैं और वो ये देखते हैं कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, अपनी आमदन में इजाफा करें, उसके लिए जो भी इकदाम आप कर सकते हैं वो करें। तो ये हमारी हुकूमत की, ये हमारे हुक्मरान तबके की चॉइस है कि वो आसान फैसले लेते हैं, मुश्किल फैसलों की तरफ नहीं जाते, टैक्स नेट नहीं बढ़ाते, जिसके नतीजे में जो है वो नए लोगों को टैक्स नेट में नहीं लेके आते। पाकिस्तान का वो तबका है उम्रा जो गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारता है, जो शॉपिंग करने बाहर जाता है, उनको टैक्स नेट में नहीं लाते, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते, बल्कि पाकिस्तान के गरीब आवाम पे मुसलसल जो है वो टैक्सों का बोझ जो है वो लादे जा रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि IMF जो है उनकी तरफ से कोई रिलीफ मिल सकेगा पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन को। क्योंकि IMF जो है वो पूछेगा कि आपके पास मुतबादल क्या है। अगर आप बिजली के बिलों पर रिलीफ देना चाहते हैं तो आपके पास मुतबादल क्या है? तो मुतबादल तो नहीं है पाकिस्तान के हुक्मरान तबके के पास। ये इशराफिया के ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे, ये इशराफिया की जेबों से तो पैसा नहीं निकालेंगे। इनकी पॉलिसी है गुज़श्ता कई दहाइयों की, आवाम की जेबों से पैसा निकालने की। और दूसरी बात यह है नाजरीन, जो कि बहुत अफसोसनाक है, जो हुकूमत या रियासत अपनी बिजली की कीमत का तयन खुद ना कर सके, वो ये तयन ना कर सके कि हमने किस चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना और नहीं लगाना, तो आप किस तरह अपने आप को मौशी और सियासी तौर पर खुद मुख्तार मुल्क कह सकते हैं? आप किस तरह ये दावा कर सकते हैं कि आप हकीकी मानों में एक आज़ाद रियासत है जो अपने फ़ैसले खुद कर सकती है? अगर आप बिजली के बिल का फ़ैसला हुकूमत खुद नहीं कर सकती और इसके लिए वो उनको IMF से इजाज़त लेने की ज़रूरत है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी सूरत हाल में इस वक्त फंसा हुआ है। और जब तक आपके पास मौशी खुद मुख्तारी ना हो तो आपकी सियासी खुद मुख्तारी के कोई मानी नहीं होते, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत फौरी तौर के ऊपर अगर आवाम को रिलीफ फराहम करना है तो ये IMF का प्रोग्राम जो है उसके ऊपर नज़रसानी करें, IPPs के ऊपर अपनी पॉलिसी को तब्दील करें, बिजली की जो कीमतें हैं उसको रैशनल करें, सोलर के ऊपर जो हुकूमत की पॉलिसी है उसको रैशनल करें। मसलन ये क्या तरीका है कि आप लोगों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं कि वो अपने घरों के ऊपर, अपनी फैक्ट्रियों के ऊपर, अपने खेतों में जिसके पास प्लॉट है वहाँ पे वो सोलर पैनल लगाएं और उसे सस्ती बिजली जो है वो वापडा को दे। आप जो बिजली सोलर से पैदा होती है लोगों से लेते हैं उसकी कीमत कम करते जा रहे हैं, जबकि वापडा की जो बिजली है उसकी कीमत आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप किस तरह से इनकरेज करेंगे, किस तरह हौसला अफजाई करेंगे कि लोग अपना पैसा लगाएं, अपनी बिजली पैदा करें और वापडा को सस्ती बिजली जो है वो वहाँ से लें? आप इसको रैशनलाइज करें उसकी कीमतों को जो सोलर के ऊपर है, ताकि इनकरेज हों लोग और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, उनकी जो बचत है उस पैसे को सोलर के ऊपर लगाएं और वापडा को सस्ती बिजली जो है वहाँ से मिल सके। तो हुकूमत को इसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक रैशनलाइज नहीं करेंगे अपनी पॉलिसीज़ को तब तक ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। IMF आपको इजाज़त नहीं देगी, IMF इजाज़त नहीं देगी, हुकूमत के पास कुशन बहुत कम है कि वो लोगों को रिलीफ दे सकें। तो ये जो बातें हो रही हैं 200 यूनिट 300 यूनिट, ये मामला उससे कहीं ज़्यादा संजीदा है। और जब तक बिजली की कीमतें जो हैं उसका तयन जो है वो दुरुस्त तरीके से नहीं होता और बिजली की कीमत कम नहीं होती, उस वक्त तक आवाम को मुश्किल बुनियादों पे कोई रिलीफ मिलने का इम्कान जो है वो नहीं है। हुक्मरानों को अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, माशी पॉलिसियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये जो बिजली का और एनर्जी का जो पूरा माफिया है, इसके हवाले से हुकूमत को अपनी पॉलिसी जो है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जब तक ये रैशनल पॉलिसी नहीं बनेगी आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत कम है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।